Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. I am Sawarhan from ICB G6 Islamabad. Today it's my second lecture of Geography Class 6 for first week. Before going to start the current topic, I will review briefly the whole previous lecture. To dear students, come to the previous lecture first week. Let us see. Previous lecture में हमने the universe, origin of universe, celestial bodies, light year, galaxies and their types, मिल्की वे के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था. तो सरसरी हम इसका रिव्यू कर लेते हैं. द यूनिवर्स कहते हैं कायनात को, और ये कायनात जो है बहुत वसी व अरीज़ है और इसकी हदूद व क़ुयूद का तयन करना बहुत मुश्किल है, इंसान की बस की बात नहीं है. इसके अंदर जितने भी अजरामी फल्की पाए जाते हैं, जैसा कि गैलेक्सीज हैं, स्टार हैं, सूरज है, मून है, वो इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं. जबकि यूनिवर्स की जो ओरिजिनेशन हुई है उसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि आज से 15 बिलियन ईयर्स अगो एज अ रिजल्ट ऑफ गिगनेटिक एक्सप्लोजन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑफ इन्फिनिट मैटर एंड एनर्जी की आज से 15 बिलियन साल पहले एक बहुत जोरदार धमाका हुआ, और जिससे जो मादा एक जगह पर सिंगल पॉइंट की शक्ल में मौजूद है वो फटा और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी और मादा फ़ज़ा के अंदर या यूनिवर्स कायनात के अंदर फैल गया. दिस एक्सप्लोजन इज टर्म्ड एज बिग बैंग. फिर सेलेस्टियल बॉडीज से मुराद ये है कि दो these are the natural shining objects in space such as the sun, moon, planets, stars and the asteroids. यानी सूरज, चांद, तारे और ये जो मेट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, रॉकी पीसेस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडीज हैं. ये हमसे बहुत ज़्यादा फासले पर वाक़ हैं और इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हेवनली बॉडीज़ के नाम से भी पुकारा जाता है, बारी एहसाम के नाम से भी पुकारा जाता है. लाइट ईयर ये है कि लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट टेक्स टू ट्रेवल इन वन ईयर. यानी रोशनी एक फ़ज़ा से एक साल में जो अपना सफ़र तय करती है वो उसका लाइट ईयर कहलाता है. इट इज़ अबाउट 9 ट्रिलियन किलोमीटर. ये 9 ट्रिलियन किलोमीटर बनता है, और यानी सियारों, सितारों और कहकशाओं के दरमियान फासला मापने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है लाइट ईयर. फिर है गैलेक्सीज. तो बेसिकली गैलेक्सीज जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स कहलाते हैं. देयर आर बिलियंस एंड ट्रिलियन काउंटलेस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. इस कायनात में अरबों खरबों ऐसे गैलेक्सीज पाए जाते हैं जिनका शुमार करना इंसान के बस की बात नहीं. और हर एक गैलेक्सी जो है इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद होते हैं. गैलेक्सीज आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. द मेन 3 टाइप्स गैलेक्सीज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, जिसमें स्पाइरल, दे लुक लाइक फ्लैट डिस्क विद अ प्रोमिनेंट सेंटर. सेकंड वन एलिप्टिकल गैलेक्सीज के बारे में पढ़ा था कि दे आर मोर राउंडेड, ऑफन लॉन्गर इन वन डायरेक्शन. जबकि इर्रेगुलर गैलेक्सी के बारे में हमने पढ़ा था कि दे अपीयर नीदर डिस्क लाइक नॉर राउंडेड एंड आर इर्रेगुलर इन शेप. और इनकी डायग्राम भी मैंने आपको दिखाई थी. तो इन गैलेक्सीज में हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे. अब मिल्की वे को देखते हैं तो मिल्की वे
The Milky Way is our home galaxy, which was formed approximately 5 billion years after the Big Bang. यानी ये जो बिग बैंग ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के दौरान जो एक जोरदार धमाका हुआ था उसके 5 बिलियन साल बाद जो गैलेक्सी बनी उसका नाम है मिल्की वे. द सन इज जस्ट वन ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार विद इन द मिल्की वे. मिल्की वे में अरबों खरबों स्टार्स हैं. इनमें से उसके स्पाइरल आर्म पर एक स्टार मौजूद है जिसका नाम है सन और इसके इर्द 8 प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं जो सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट वीक का ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हमने फॉलोइंग टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ना है जिसमें स्टार्स वर्सेस प्लैनेट्स से हाउ प्लैनेट्स डिफर फ्रॉम स्टार्स. फिर हमने स्टार्स में एक इम्पॉर्टेंट स्टार जो नॉर्थ स्टार है उसके बारे में पढ़ना है. फिर इस लेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सन एंड द सोलर सिस्टम. इसको पढ़ना है. फिर एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटोर्स, डार्क प्लैनेट जो सेलेस्टियल बॉडीज है इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ना है. तो सबसे पहले हम स्टार्स वर्सेस प्लैनेट्स में सबसे पहले स्टार्स को देखते हैं. तो स्टार्स आर ल्यूमिनियस हेवनली बॉडीज. ये चमकदार भारी अजसा में दे हैव ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट एंड ग्लोइंग गैसेस. ये जलती हुई गैसों के बहुत बड़े बड़े गोले हैं. दे हैव दियर ओन हीट एंड लाइट, जिनकी अपनी रोशनी और अपनी हरारत है. जबकि प्लैनेट्स आर आल्सो सेलेस्टियल बॉडीज दैट इन ऑर्बिट अराउंड द सन. जबकि सियारे वो हैं जो कि अजराम फल्की कहलाते हैं लेकिन ये अप, अपना जो उनका स्टार होता है जिस तरह के हमारे सोलर सिस्टम का जो स्टार वो सूरज है उसके गिर्द घूमते हैं. दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती बल्कि दे रिफ्लेक्ट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. ये सूरज से अपनी रोशनी हासिल करते हैं. और ये आप इस डायग्राम में देख लें कि ये सन है जो कि जलती हुई गैसेस का मजमुआ है और इसमें हीलियम, हाइड्रोजन गैसेस जल रही हैं और इसके इर्द गिर्द जो है वो 8 के करीब प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं जिसमें पहला है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर जो कि साइज में बहुत बड़ा है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने स्टार और प्लैनेट्स में डिफरेंस देख लिया कि स्टार जिनकी अपनी रोशनी होती है, जिनकी हीट होती है, ये गर्म होते हैं और ये गैसेस पर मुश्तमिल होते हैं. जबकि सितारे जो होते हैं वो ठंडे होते हैं. इनमें गैसेस अगरचे होती हैं लेकिन हमारी ज़मीन जिस तरह के मुनफरद किस्म का सियारा है जिसकी अपनी कोई हीट और लाइट नहीं है बल्कि ये किससे रोशनी हासिल कर रही है, ये सूरज से हासिल कर रही है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और अहम टॉपिक जिसका नाम है नॉर्थ स्टार. स्टार्स को जब हमने डिस्कस किया तो इसमें नॉर्थ स्टार एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. व्हाट इज मीन बाय नॉर्थ स्टार? तो नॉर्थ स्टार से मुराद है ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स द पीपल यूज टू डिटरमाइन एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. पुराने ज़माने में ये होता था कि लोग डायरेक्शन या सिमतों को मालूम करने के लिए रात के वक्त वो स्टारों की मदद से डायरेक्शंस मालूम करते थे. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. ये जो नॉर्थ स्टार है ये नॉर्थ डायरेक्शन में शुमाली रुख में ये पाया जाता है, सिमत में पाया जाता है. इट इज ब्राइट स्टार एट द एंड ऑफ द हैंडल ऑफ द लिटल टू डीपर. जो दो आखिरी लाइट डीपर जिनको पॉइंटर्स कहा जाता है, इन स्टारों के एंड पर दाएं तरफ ये
ब्राइट स्टार पाया जाता, ब्राइट स्टार जो लाइट डीपर स्टार हैं उनके एंड पर ये स्टार पाया जाता है. इट इज आल्सो कॉल्ड पोरेलियस. इट इज आल्सो कॉल्ड पोलैरियस और पोलर स्टार. इसको कुतबी सितारा भी कहते हैं. और इट इज ऑलमोस्ट राइट अबव द नॉर्थ पोल. ये नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर वाक़ होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप देखें कि ये 1 2 3 4 5 6 7 ये ग्रेट बियर कहलाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि दुब्बे अकबर के नाम से पुकारा जाता है जिसको. और ये फ्लो की शक्ल में है, हेल की शक्ल में या स्पून की शक्ल में. और इसमें लास्ट पर ये जो है द बिग डीपर स्टार्स, जबकि लास्ट पर दो स्टार जो हैं, एक है मेराक और डबाए. ये दो स्टार जो हैं ये इंडिकेट करते हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाए तो ये सीधा नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करते हैं, जो कि पोरेलियस या पोलर स्टार कहलाता है. और इसके बिल्कुल नीचे जो है वो नॉर्थ. अब हम अपने असल टॉपिक, जो कि आज के लेक्चर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है सोलर सिस्टम. What is meant by solar system? When the sun with 8 planets, their moons, and all other bodies that orbit it, including dwarf planets, asteroids, comets, meteoroids, together make a system, is called solar system. जब सूरज, उसके इर्द गिर्द घूमने वाले 8 प्लैनेट्स, उनके चांद जो कि अपने अपने सियारों के गिर्द घूमते हैं और सूरज के गिर्द भी घूमते हैं, और फिर मध्यम सियारे जिस तरह के प्लूटो है, एस्ट्रॉइड्स, रॉकी पीसीज, कोमेट्स, मेट्रॉइड्स, ये सब मिलकर जो निज़ाम बनाते हैं उसको हम सोलर सिस्टम के नाम से पुकारते हैं. इस सोलर सिस्टम में द सन लाइज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सूरज जो है वो इस सोलर सिस्टम के मरकज में पाया जाता है. एंड द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट इन फिक्स्ड पाथ. जबकि इसके इर्द गिर्द 8 के करीब सियारे जो हैं वो एक मखसूस रास्ते पर रिवॉल्व या गर्दिश करते हैं, कॉल्ड ऑर्बिट्स, जिसको हम सूरज का मदार कहते हैं. ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन. ये सूरज की कशिश की वजह से वो उस मदार में सूरज के गिर्द घूमते हैं. द प्लैनेट्स आल्सो रोटेट अराउंड देयर एक्सिस. ये प्लैनेट जो है वो अपने मैवर के गिर्द भी घूमते हैं, जिस तरह हमारी ज़मीन अपने जो इसका मैवर है, जो इसका एक्सिस है, इसमें 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जो इसका दिन, इसकी वजह से दिन और रात बनते हैं. तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम. वन इज मर्क्यूरी, सेकंड वन वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स सैटर्न, सेवन यूरेनस, एट नेपच्यून. These planets have natural satellites. इन जो ये सियारे हैं इनके अपने सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं, जिनको मून कहा जाता है. यानी मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. जिस तरह हमारी ज़मीन का एक चांद है, तो इसी तरह दीगर जो सियारे हैं इनके अपने अपने चांद मौजूद हैं. सबसे पहले हम देखते हैं मरकरी को, जो सूरज के करीब तरीन सियारा पाया जाता है. ये निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सियारा है. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इंतहाई छोटा सा सियारा है. इसकी कशिश शक्ल न होने के बराबर है. इसकी अपनी कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, लिहाजा इसकी सतह पर एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है. ये गर्म तरीन प्लेनेट है और दिन के वक्त इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. ये सूरज के गिर्द 88 डेज में अपना चक्कर पूरा करता है और ये सूरज से
58 मिलियन किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सेकंड वन देखें तो ये वीनस है। ये ज़मीन का जुड़वां सियारा भी कहलाता है। ये आसमान पर रोशन तरीन सियारा होने की वजह से ज़माना कदीम से लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। ये रोशन सियारा सुबह के वक्त मशरक में, जबकि शाम के वक्त हमें ये मगरब में नज़र आता है। इस सियारे पर आपको पेल कलर के बादल नज़र आते हैं। इन बादलों की वजह से ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये रोशन तरीन सियारा बन गया है। इसकी सतह का टेम्परेचर जो है वो 480 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी जो एटमॉस्फेयर है, ये जो कुर्रा हवाई एटमॉस्फेयर कहते हैं कि हमारी जिस तरह हमारी ज़मीन के इर्द हवा का एक गिलाफ सा लिपटा हो जिसमें गैसेज हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसी तरह इस प्लैनेट्स के जिस वीनस है इसके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है इसमें सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है और इसकी सतह पर वाल्केनिक माउंटेन्स भी मौजूद हैं। ये प्लैनेट जो है वो सूर्य के गिर्द में 243 डेज में अपना चक्कर पूरा करता है। अब हम आते हैं अपने सियारे ज़मीन की तरफ। अर्थ जो है हमारी ज़मीन जिस पर हम रहते हैं सूरज से तीसरे नंबर पर वाक़ है। ज़मीन वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो निज़ाम शमसी के 8 सैयारों में 5वें नंबर पर है, यानी जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बाद 5वां इसका वॉल्यूम है। ज़मीन सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ज़मीन कुतबैन पर आप देखें तो कतरे फ्लैटेंड है, यानी अंडे की शक्ल की है। इसीलिए कुरान मजीद में सूरतुल नज़ायात आयत 31 में इरशाद बारी ताला है कि और इसके बाद उसने ज़मीन को अंडे की मानित बनाया और इसमें से पानी और चारा निकाला। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर फ्लैटेंड है, जबकि इक्वेटर पर हमारी ज़मीन बर्ज है, उभरी हुई। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक हमारी ज़मीन का जो डायमीटर है वो 7,900 मील, जबकि मशरक़ से मगरब तक इसका जो डायमीटर है वो 7,926 मील के करीब बनता है। जबकि ज़मीन का जो टोटल सर्कमफेरेंस है वो 25,000 मील बनता है और ज़मीन का जो टोटल रकबा है वो 19 करोड़ 70 लाख मुरबा मील के करीब बनता है। इसके अलावा ज़मीन सूर्य के गिर्द घूमने की जो ज़मीन की रफ्तार है वो 30 किलोमीटर फी सेकंड है। ज़मीन इस रफ्तार से घूमते हुए सूर्य के गिर्द 365 दिन और 6 घंटे में जो चक्कर पूरा करती है, जो ज़मीन का साल कहलाता है। जबकि 24 घंटे में जब ज़मीन सूर्य के गिर्द अपने महवर के गिर्द जो एक्सिस है इसके गिर्द चक्कर पूरा, तो ये हमारी ज़मीन के दिन और रात है। इसके बाद है मार्स। ये रेड कलर का प्लेनेट है। इसकी सतह पर ज़्यादातर चट्टानें हैं और सुर्ख रंग की मिट्टी से ढकी हुई है। यही वजह है कि इसकी सतह सुर्ख हमें नज़र आती है। इसकी सतह पर वॉल्केनिक माउंटेन्स भी मौजूद हैं, जबकि कुतुब पर बर्फ की तह जमी हुई है। इसके 2 चाँद हैं। हमारी ज़मीन का 1 चाँद है, इसके 2 चाँद हैं। जबकि इससे पहले हमने जो प्लैनेट्स पढ़े हैं, मर्क्यूरी है, वीनस है, इसका कोई चाँद नहीं। नेक्स्ट वन जुपिटर। तो ये साइज में देखें तो सूर्य से ये 5वें नंबर पर वाक़ है और बिलिहाज वॉल्यूम निज़ाम शमसी का सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है और सूर्य से इसका फासला 778 मिलियन किलोमीटर है। जबकि सूर्य के गिर्द अपना एक चक्कर ये 12 साल में मुकम्मल करता है और इसके तकरीबन 67 मून या चांद। इसकी बलाई फ़ज़ा में बादल और पट्टियाँ मौजूद है। आप देख लें कि ये रिंग से नज़र आते हैं इसकी बलाई सतह पर। इन बेल्ट पट्टियों की वजह से ये ख्याल किया जाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद है सैटर्न। इस सियारे को अगर देखें तो ये जुपिटर के बाद दूसरे नंबर पर है। इसके
गिर्द भी आप देखें तो रिंग से बने हुए हैं, जिनकी वजह से ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इन रिंग्स यानी जो बेल्ट्स आपको नज़र आते हैं, इनकी वजह से ये ख्याल किया जाता है कि ये गैसेस और बर्फ के ज़र्रात पर मुश्तमिल है। और सैटर्न का सूरज से फासला जो वो 1.43 बिलियन किलोमीटर बनता है। और सैटर्न सूर्य की गिर्द अपना एक चक्कर जो है वो 29 ईयर्स में मुकम्मल करता है। और इसकी सतह जो है वो 94% हाइड्रोजन और 6% हीलियम पर मुश्तमिल है। इसके बाद है यूरेनस। ये सूर्य से सातवां और निज़ाम शमसी का तीसरा बड़ा आप कह सकते हैं प्लेनेट है। इसकी फ़ज़ा में ज़्यादातर मीथेन गैस पाई जाती है। और टेलीस्कोप से देखने से ये हमें ब्लू और ग्रीन नज़र आता है। सूरज से बहुत ज़्यादा फासला होने की वजह से इसकी सतह पर जो बादल पाए जाते हैं उनका टेम्परेचर माइनस 210 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। और ये ज़मीन से 4 गुना बड़ा प्लेनेट है। इसके तकरीबन 62 प्लेनेट 62 चांद हैं या नेचुरल सैटेलाइट हैं, और इसका फासला 2.8 बिलियन किलोमीटर है। और ये सियारा सूरज की गिर्द अपना एक चक्कर को जो है वो 84 यानी 84 साल में मुकम्मल करता है। उसके बाद लास्ट जो प्लेनेट है उसका नाम है, ये हमारे सोलर सिस्टम का, वो है नेपच्यून। ये सियारा सूरज से 8वें नंबर पर, जबकि साइज के लिहाज से देखें तो चौथा बड़ा प्लेनेट है। इसे सबसे पहले जो है वो एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियंस ने रियाजी की मदद से यानी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी उससे दरियाफ्त किए। इसकी फ़ज़ा में भी मीथेन गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो सरफेस है वो हमें ब्लू नज़र आती है। ये सियारा सूरज से 4.4 बिलियन किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। और ये सूरज की गिर्द अपना एक चक्कर जो है वो 164 साल में मुकम्मल करता है। और इसके 14 के करीब जो है वो चांद। जबकि प्लूटो पहले हमारे सोलर सिस्टम का एक सियारा तस्वर किया जाता था, लेकिन ये ये सियारा अभी सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये सूरज से काफ़ी फासले पर वाक़ है और इसे एज ए डार्क प्लैनेट तस्वर किया जाता है। यानी प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, हाउएवर इट वाज नाउ बीइंग गिवन द स्टेटस ऑफ डार्क प्लैनेट। ये 2006 में इसको डार्क प्लैनेट का नाम दिया गया है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का भी हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स। अगर आप एस्ट्रॉइड्स की डायग्राम देखें तो ये देखें, ये ज़मीन है और ये फ़ज़ा में ये एस्ट्रॉइड्स घूमते हुए नज़र आते हैं। और जब ये आपस में टकराते हैं तो फिर इनमें आग पैदा होती है और ये रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं। तो एस्ट्रॉइड्स क्या हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि माइनर प्लैनेट्स के नाम से जिनको पुकारा जाता है। तो दीज आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन। ये छोटे छोटे प्यारे रॉकी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सूरज के गिर्द उसके मदार में घूमते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड इन अ सर्कल बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर। तो ये हमें ज़्यादातर मार्स जुपिटर की सतह पर ये जो आपको रिंग सा नज़र आ रहा है, ये एस्ट्रॉइड्स हैं। बेसिकली ये क्या है, एस्ट्रॉइड्स हैं, छोटे छोटे रॉकी पीसेस हैं जिनको एस्ट्रॉइड्स के नाम से पुकारा जाता है। दिस रीजन इज आल्सो कॉल्ड एस्ट्रॉइडल बेल्ट के नाम से इसको पुकारा जाता है। और ये ज़्यादातर ग्रोह की शक्ल में मार्स और जुपिटर के दरमियान बेल्ट की शक्ल में, पट्टी की शक्ल में पाए जाते हैं। और इस बेल्ट की चौड़ाई जो है वो 200 मिलियन मील है। और ये सूरज से 270 से लेकर 555 मिलियन मील के फासले पर वाक़ हैं। ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये चट्टानी मवाद से बने हुए हैं और इन्हें हमें रॉकी वर्ल्ड के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। ये आप देख लें कि ये एक साइड पर आप देखेंगे
इंट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं, जबकि ये आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। इनके दरमियान में एक पट्टी सी बनी हुई है, और ये क्या है, ये एस्ट्रॉइड्स। नेक्स्ट वन, व्हाट आर व्हाट आर कॉमेट्स, जिनको हम दुमदार सितारे कहते हैं। A comet is an icy small solar system body that passing close to the sun, it warms and begins to release gases. This produces a visible atmosphere or coma, and sometimes also called a tail. जब कभी आप रात के वक्त आसमान पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको कोई अगर दुमदार तारा नजर आता है तो ये दीगर खलाई यानी सेलेस्टियल बॉडीज की निस्बत सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। दुमदार जो सितारे जिनको कोमेट्स कहा जाता है, ये सियाचों की मानद यानी जो सैटेलाइट है उनकी मानद जो है खलाई यानी अजसाम कहलाते हैं, जो सूर्य के गिर्द गर्दिश करते हैं। इनके मदार बहुत ज़्यादा बैजी यानी एलिप्टिकल होते हैं, लिहाजा ये अपने मदार पर एक वक्त में सूर्य के गिर्द बहुत करीब होते हैं, तो दूसरे वक्त में ये सूर्य से बहुत दूर फासले पर चले जाते हैं। कोमेट्स का हुजम ज़्यादातर जो है वो डर्टी आइस से मिलकर बना होता है। जब कोमेट्स अपने मदार पर सूर्य के नज़दीक आते हैं तो इसके बर्फानी मवाद का कुछ हिस्सा पिघल कर गैसेस और डस्ट के ज़रात पर मुश्तमिल बारीक किस्म के बादलों की सूरत में इसके चारों तरफ फैल जाता है, और इसे उस वक्त हमें दुमदार कोमा की शक्ल में नज़र आता है। तो दुमदार जो जिसको हम सितारे या कोमेट जो हैं, ये फ़ज़ा में खूबसूरत किस्म के सितारे कभी कभार हमें ये नज़र आते हैं। ये डायग्राम में आप देख लें कि एक लाइट स्प्रेड होती हुई नज़र आती है प्लैनेट स्टार्स। उसके बाद है व्हाट आर मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड जिनको हम शहाबिये कह सकते हैं। तो अ मेट्रॉइड इज़ अ स्मॉल रॉकी और मेटालिक ऑब्जेक्ट इज आउटर स्पेस। ये आउटर स्पेस में पाए जाते हैं। मेट्रॉइड्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर देन एस्ट्रॉइड। ये एस्ट्रॉइड से जो माइनर प्लैनेट्स हैं उनके मुकाबले में ये क्या है, ये छोटे रॉकी पीसेस होते हैं। एंड रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल ग्रेन्स टू 1 मीटर वाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी छोटे छोटे रेत के ज़रात से लेकर 1 मीटर तक जो है वो पाए जाते हैं। तो मामूली साइज पर मुश्तमिल ये लातादाद अजसाम सोलर सिस्टम के खलाओं में बिखरे हुए हैं, जिन्हें हम उर्दू में हम कह सकते हैं कि ये शहाबिये हैं, और इंग्लिश में इनको मीटोर्स कहा जाता है। ये ठोस चट्टानी अजसाम होते हैं। इनमें बाज़ जिसामत के लिहाज से निसफ किलोमीटर डायमीटर के होते हैं और हज़ारों टन वजनी भी होते हैं, जबकि बाज़ महज रेत के ज़र्रात के बराबर होते हैं। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बाज़ छोटे छोटे और बाज़ ये देखें, ये साइज़ में एक बड़ा मेटोस गिर रहा है, और ये अक्सर खला को क्रॉस करके, अक्सर तो ये खला में आपस में टकराने से ये रेजा रेजा हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये खला को क्रॉस करके ज़मीन पर भी गिर जाते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये सियाचियों यानी सैटेलाइट्स और कॉमेट्स के खला में टूट फूट कर रेजा रेजा हो जाने से वजूद में आते हैं। इन मीटोर्स के बायस आसमान पर दिलचस्प और खूबसूरत मनाज़िर देखने को मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आज का टॉपिक जब ख़त्म कर रहा हूँ तो मैं आपको एक टास्क देने जा रहा हूँ। आपने इन क्वेश्चंस को डिटेल के साथ तैयार करना है और याद भी करना है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज प्लेनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। वो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है कि सितारे और सियारे में क्या फ़र्क होता है। दूसरा है कि डिफाइंड सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी क्या है, इससे क्या मुराद है।
اس کی ڈائیگرام آپ نے بنانے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر ہے وٹ آر ایسٹرائڈز، ایسٹرائڈز یا مائنر پلینٹ سے کیا مراد ہے. اور پھر آن لائن میں نے آپ کو لنک بھی دے دیا ہے کہ جس میں آپ نے یوٹیوب سے کوئی سولر سسٹم کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل سے اس کی ویڈیو دیکھنی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آپ میرے لیکچر کو سننے کے بعد اس لیکچر کو آگے دوسرے اسٹوڈنٹس تک بھی شیئر کریں جو کہ اس لیکچر کو نہیں سن سکتے. تو ان تک اس لیکچر کو تھرو واٹس ایپ، تھرو ای میل آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس بھی اس سے استفادہ حاصل کریں. تو تھینکس. اللہ حافظ.